मध्य रात्रि को जैसे ही गोकर्ण जी की आंख खुली, सामने क्या देखते हैं कि भेड़ का एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा। चकित होकर के गोकर्ण जी उस भेड़ के बच्चे को देख ही रहे थे, तुरंत ही वो भेड़ का बच्चा देखते ही देखते हाथी का स्वरूप उसने ले लिया। गोकर्ण जी उठकर बैठे, अगले ही क्षण वो हाथी से भैंसा बन गया। अचानक उसने अग्नि का रूप ले लिया और फिर देखते देखते मानवाकार हो गया। गोकर्ण जी ने जब इस कुतूहल को देखा, वो समझ गए कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है, निश्चित ही ये कोई प्रेत है। उठ गए, उठ करके उन्होंने बहुत ही धैर्य पूर्वक उससे पूछा, कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम्। अरे भाई, कौन है तू और ये तरह तरह के करतब क्यों दिखा रहा है मुझे? तेरी ये स्थिति कैसे हुई है? जैसे ही गोकर्ण जी ने पूछा तो प्रत्युत्तर में वो कुछ नहीं मिला, बस उच्च स्वर में विलाप करने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। अब गोकर्ण जी बार बार उससे पूछ रहे हैं और प्रत्युत्तर में वो कुछ बोल नहीं रहा है, बस रोता ही चला जा रहा है। गोकर्ण जी समझ गए। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, उसे अभिमंत्रित करके उस प्राणी पर छिड़का, जिससे उस प्राणी के कुछ पाप शमित हुए, भस्म हुए और उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। और बोलने की शक्ति प्राप्त होते ही बड़े ही आर्त स्वर में, करुण स्वर में बोल उठा, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुन्धकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि। भाई, आपने मुझे पहचाना नहीं, किंतु मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी चकित हो गए, तुम धुंधकारी हो? अरे तुम्हारी ये स्थिति? तो उसने कहा, स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, अपने ही दोषों के कारण, अपने ही कर्मों के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया और मैं इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूं। भैया, मुझे पता है मेरे कुकर्मों की कोई गिनती नहीं है। महान अज्ञानता में पड़ करके मैंने सारा जीवन कुकर्म किया, अत्यंत पाप कर्म किए हैं। मैंने जीवन पर्यंत अत्यंत हिंसा करी है। अंत में वेश्याओं के द्वारा मुझे तड़पा तड़पा करके मारा गया, जिसके कारण मैं इस महाभयानक प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामाशु मोचय। हे भैया, आप तो करुणा सिंधु हो, आप साक्षात करुणा मूर्ति हो, इसलिए कृपा करो, अपने भाई पर कृपा करके मेरे बंधन मुक्त करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करो। कृपा करके मुझे इस महाभयानक प्रेत योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी ने जैसे सुना, अत्यंत चकित हुए और कहने लगे, धुंधकारी, मुझे जैसे ही तुम्हारी मृत्यु का समाचार मिला तो मैंने पिताजी और माताजी के साथ साथ तुम्हारी मुक्ति के लिए भी गया में पिंडादिक श्राद्ध कर्म करवाए। और गया की भूमि तो अत्यंत दिव्य भूमि है। वहां पर जिसके
श्राद्ध कर्म इत्यादि हो जाते हैं, वो तो परम पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फिर तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने कहा, भैया गया में श्राद्ध करने से साधारण पापियों का उद्धार होता है, और मेरे स्तर का पापी गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् तुम विचारय सांप्रतम। भैया गया में मुक्ति साधारण पापियों की होती है, और मेरे जैसा उच्च कोटि का पापी, मैंने इतने उच्च श्रेणी के पाप किए हैं कि गया जी में एक श्राद्ध तो क्या, सैकड़ों श्राद्ध भी यदि आप मेरी मुक्ति के निमित्त करेंगे तब भी मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना जघन्य पापी हूं मैं। गोकर्ण जी तो संत हैं, और संत अत्यंत दयावान होते हैं, और फिर उनके समक्ष तो भाई है जिसके साथ सारा जीवन व्यतीत किया है, साथ में खेल खेल करके बड़े हुए हैं, प्रवृत्तियां भिन्न हैं, इसलिए आज परिणाम भिन्न हैं। किंतु अपने भाई को उस परम कष्टकारी दिशा में देख करके गोकर्ण जी अत्यंत द्रवित हुए। बोले, भाई फिर तो तुम ही बताओ कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं क्या क्या। धुंधकारी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे ये तो नहीं पता है, किंतु मुझे आप पर बड़ा विश्वास है। आप ज्ञानी हैं, समर्थ हैं, कृपा करके शीघ्र ही मेरी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी तो तुम जाओ, और प्रातः काल होते ही मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने का प्रयत्न अवश्य करूंगा भाई। और ऐसा कह करके धुंधकारी तो वहां से गायब हो गया, और अब गोकर्ण जी की आंखों में नींद नहीं। सारी रात पड़े पड़े सोचते रहे, क्या करूं, कैसे करूं, किस प्रकार अपने भाई के कष्टों का अंत करूं, किस प्रकार उसकी मुक्ति का कोई उपाय करूं। प्रातः काल हुई, अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर के संध्यादिक कार्य करने के पश्चात गोकर्ण जी ने उस क्षेत्र के जितने विद्वान ब्राह्मण थे, संत थे, सभी से मिलकर के अपने भाई के हाल बताया और उसके मुक्ति का उपाय पूछना। पर कोई भी उन्हें उनके भाई की मुक्ति का उपाय बताने में सक्षम नहीं हो सका। अंत में विवश होकर के उन्होंने स्वयं सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया। अपने तपोबल से गोकर्ण जी ने सूर्य को स्तंभित कर दिया, महाराज सूर्य की गति को रोक दिया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत साक्षी सूर्य नारायण, आपको प्रणाम है, मुझे मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। उनकी इस प्रार्थना को सुनकर के सूर्यदेव ने उनको उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम। गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह विधि से पारायण करो, और इसके प्रभाव से आपका जो भाई है वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। कालांतर में आषाढ़ मास में उन्होंने अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। बहुत दूर दूर से जितने श्रोता थे सभी पधारे। स्वयं गोकर्ण जी वक्ता बनकर के बैठे हैं, किंतु समस्या यह है कि धुंधकारी को कहां बिठाएं, क्योंकि जो प्रेत होता है वो वायु रूप होता है, कहीं एक जगह ठहर नहीं सकता है।
न कुछ खा सकता है, न कुछ पी सकता है, स्थिर नहीं रह सकता है। बहुत सोचने समझने के बाद एक 7 गांठ का बांस उन्होंने मंगाया और उसी में धुंधकारी का आवाहन किया और उसी में जाकर के वायु रूप होकर के धुंधकारी उसी गांठ में जाकर के विराजमान हो गया। बड़े बड़े प्रेम से गोकर्ण जी ने कथा कहनी प्रारंभ की। सभी प्रेम से सुन रहे थे और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई, उस 7 गांठ की बांस में से पहली गांठ भी भेदित हो गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ चटक गई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, इस प्रकार 7 दिन की कथा में 7 गांठें चटक गईं। एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथ विभेदनम। इस प्रकार 7 दिन की कथाओं में उस बांस की 7 गांठें चटक गईं और अंतिम गांठ चटकते ही धुंधकारी प्रेत योनि से छूट करके दिव्य स्वरूप में सबके समक्ष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। सुंदर दिव्य स्वरूप में धुंधकारी सबके सामने प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके बड़ी श्रद्धा से गोकर्ण जी से बोला, तो आहम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कृष्मला। भाई आपको करोड़ों धन्यवाद हैं, आपने मुझे इस परम यातना से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा जो कि प्रेत पीड़ा का भी नाश करने में सक्षम है, और इसका सप्ताह विधि भी धन्य है जो कि जीव को कृष्ण प्राप्त करती है, कृष्ण लोक वैकुंठ प्रदान करने में सक्षम है। मुक्त कंठ होकर के धुंधकारी ने बहुत ही दिव्य स्वर में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा गाई और सबके देखते देखते अचानक वहां भगवान के 4 पार्षद एक श्रेष्ठ विमान के साथ प्रकट हुए और बड़े ही आदर के साथ धुंधकारी को साथ लेकर के जाने लगे। गोकर्ण जी ने जैसे ही भगवत पार्षदों को धुंधकारी को लेकर जाते हुए देखा तो भगवत पार्षदों से प्रश्न किया, अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युवपत्कुतः। अरे पार्षदों, इस आयोजन में आप देख रहे हो यहाँ कितने सारे श्रोता हैं, किंतु विमान आप मात्र धुंधकारी को लेकर के आए। कथा तो सबने श्रवण की है किंतु विमान मात्र धुंधकारी के लिए आया है, क्या यह भेदभाव नहीं है? भगवत पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो संस्थिता। हे गोकर्ण जी, कथा तो सबने सुनी, पर कथा श्रवण में जो कथा श्रवण की विधि में जो भेद हुआ है उसी से कथा के फल में भी भेद हो गया। कथा सबने सुनी किंतु जिस मनोदशा में कथा धुंधकारी ने सुनी है वो मनोदशा किसी दूसरे की नहीं थी। धुंधकारी ने 7 दिन तक निराहार रह करके एक जगह पर बैठ करके, और सबसे बड़ी बात है धुंधकारी जानता था कि उसकी मुक्ति का एकमात्र साधन यही कथा है, इसलिए उसने पूरे मनोयोग से ये कथा श्रवण की है, जिसके परिणाम से उसके निमित्त ये विमान प्रकट हुआ। एकाग्र चित्त होकर के धुंधकारी ने कथा श्रवण की, जिससे उसे कथा का ये दिव्य फल प्राप्त हुआ। ऐसा कह करके पार्षद धुंधकारी को लेकर के चले गए
और वहां उपस्थित श्रोता समुदाय अत्यंत उदास हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं फिर से दोबारा श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करूंगा और इस बार सब लोग पूर्ण श्रद्धा से सुनना, कोई चूक न जाना। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और इस बार जितने श्रोता थे सभी एकाग्र चित्त होकर के पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा को श्रवण करते हैं और कथा के समापन पर जितने श्रोता थे सभी के लिए विमान वहां पर प्रकट होते हैं। स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं और गोकर्ण जी के सहित समस्त श्रोताओं को लेकर के अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। किस प्रकार अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के साथ समस्त अयोध्यावासी उनके धाम को चले गए, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकर्ण जी और वहां उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय को लेकर के अपने लोक को प्रस्थान किया। सनकादियों ने कहा, नारद जी अब आपको विश्वास हुआ कि कैसे कैसे पापी कर सकते हैं? बताओ, धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का पापी सारा जीवन हिंसा चोरी व्यभिचार में व्यतीत कर दिया, मृत्यु पश्चात प्रेत योनि में पड़ा था और उसका कल्याण भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से हो। कितनी आश्चर्य की बात। देवर्षि नारद जी सुनकर के अत्यंत गदगद हो गए और यहाँ पर उन्होंने पूछा कि महाराज एक प्रश्न मैं और कर रहा हूं और वो प्रश्न ये है कि इस कथामृत को पान करने के लिए नियम और विधियां क्या हैं? इस सप्ताह यज्ञ का आयोजन करने के लिए, इसका श्रवण करने के लिए जो नियम और विधियां हैं, इस पर भी कृपा करके आप प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की।